गाइस आज मैं आपके लिए लाया हूँ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल से थ्योरम समझ लिए हैं चैप्टर 12 के तो उसको लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलती रहे। आज का लेसन है एक्सरसाइज 1.2। सो आज के लेसन का हमारा पहला क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। जो कि ये उसने हमें कॉलम्स दिए, ये मैट्रिक्स उसने हमें दिए हुए हैं। इनमें से उसने हमें कहा है ये बताएं कि कौन कौन सा मैट्रिक्स कौन सी फॉर्म का है, कौन सा है, मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, यूनिट है, कॉलम है। इसको हम बताने के लिए आएंगे इनके कॉन्सेप्ट की तरफ। जब हमने पढ़ा ही नहीं होगा कि यूनिट कौन सा होता है तब तो हमें पता ही नहीं चलेगा। फिर अगर उसकी वैल्यूज चेंज होकर आ गई हम तो फिर सर पकड़ के बैठ जाएंगे। इससे पहले आते हैं यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ। अ डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी is called identity unit matrix if all the diagonal entries are 1। अगर उसकी डायगोनल की पहले आप डेफिनेशन सुन लें। डायगोनल मैट्रिक्स की होती है अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट वन ऑफ इट्स एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल। यानी कि डायगोनल ए जो आपकी स्ट्रेट लाइन में आ जाए, कर्व्ड टिक क्रॉस खेलते हुए जब सेंटर एक की लेफ्ट वाली साइड और एक की राइट वाली साइड। A square matrix A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero। इसकी एग्जांपल पे देख लें। जोन सी सबसे पहले लेफ्ट की, फिर सेंटर वाली, फिर इसकी राइट की नीचे वाली, ये इसका डायगोनल मैट्रिक्स है। और अब आ जाते हैं स्केलर मैट्रिक्स पर। A diagonal matrix is called a scalar matrix। डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहा जा सकता है इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम। बस उसमें फ़र्क क्या है, डायगोनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए। जैसे 1 है तो तीनों में 1 हो, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जा सकता है। 2 है, 2 की डायगोनल एंट्रीज सारी सेम हो, पर वो आइडेंटिटी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनमें 1 नहीं है। Identity matrix, a diagonal matrix is called identity unit matrix if all the diagonal entries are 1 it is denoted by I। इसने हमसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स पूछा है। अब हम आते हैं रो मैट्रिक्स की तरफ। रो मैट्रिक्स, a matrix is called a row matrix if it has only one row। अगर उसके पास एक रो वो वाली होती है जो हॉरिजॉन्टल हो, हॉरिजॉन्टल एंट्रीज को कहते हैं हम रोज, और वर्टिकल को हम कहते हैं कॉलम। रोज ये होगी। इसकी एग्जांपल देखें, 2 - 1 7। इसका तो एक ही ऑर्डर है, कोई कॉलम नहीं है। हालांकि इसमें 3 कॉलम है पर ये नीचे को नहीं जा रहे। अगर वो नीचे को जा रहे होंगे यानी कि 2 नीचे वाले आ जाएंगे तो ये मैट्रिक्स होगा, अलग मैट्रिक्स होगा। इसकी ना रो आएगा ना कॉलम आएगा, इसका ऑर्डर रेक्टेंगल और स्क्वायर में आ जाएगा। इसका ऑर्डर रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। और कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। कॉलम और रो भी हो गई। नल मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। नल का और ज़ीरो का कोई इतना ख़ास फ़र्क तो नहीं होता, पर अगर आपने कंफ्यूज नहीं होना अगर ज़ीरो आ जाए और नल आ जाए। इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ ज़ीरो। बेशक मैट्रिक्स जितना मर्जी भरा हो पर उसकी एंट्री ज़ीरो होनी चाहिए, बेशक वो 1 डिजिट मैट्रिक्स ही क्यों ना हो। अगर वो भी ज़ीरो है तो नल में ज़ीरो मैट्रिक्स है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन, A = 0 0 0 0। इसके आगे आ जाएगा हमारा नल मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है? नल मैट्रिक्स। ए का आ गया नल मैट्रिक्स। B = 2 3 4। इसमें एक ही रो है इसलिए ये हमारा हो गया रो मैट्रिक्स। आपने इसका लिखना पहले है, इसका क्वेश्चन को हल कैसे करना है। पहले आपने लिखने हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको क्वेश्चन होगा उसके अंदर से जो पार्ट होगा वो, उसके बाद वैल्यू के बाद आपने सॉल्यूशन लिखना है।
फिर आपने वैल्यू को अगेन उतारना है, जैसे b इक्वल्स टू 2 3 4 मैट्रिक्स को एनक्लोज करना है बाय ब्रैकेट्स। उसके बाद नीचे लिखना है द मैट्रिक्स b हैज़ ओनली वन रो। c वाला c इक्वल्स टू 406। इसमें सारी एंट्रीज को एक वर्टिकल लाइन में, इसलिए इन्हें कहा जाएगा 406 इज अ कॉलम मैट्रिक्स। d वाला क्वेश्चन पे आते हैं। d इक्वल्स टू 1001 यानी कि इसमें दो हमारी डायगोनल एंट्रीज 1 1 है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। e इक्वल्स टू 0, ये वाला मैट्रिक्स हमारा आ जाएगा नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, क्योंकि हमने देखा था 0 होनी चाहिए एंट्रीज। अगर एक ही एंट्रीज है और वो भी 0 है तो भी हमारा आइडेंटिटी यूनिट वो नल और ज़ीरो मैट्रिक्स है। f वाला भी हमारा कॉलम मैट्रिक्स है। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। हमने नीचे वाली सी डी ई एफ तो पढ़ ली है, पर ए और बी नहीं पढ़ी। हम ए और बी वाली मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करवा देता हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, हम अपनी डेफिनेशंस पर आते हैं। अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ एम इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ एम। अगर उसकी रोज उसका ऑर्डर सेम नहीं है उसके कॉलम्स और रोज से, इसका कॉलम्स को रोज से और रोज को कॉलम से, तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कि ये दोनों एक दूसरे से मुमासिल है। अगर नहीं होगा तो रेक्टेंगुलर, और अगर होगा तो स्क्वायर। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 8 2 7 12 0 4। इसमें 2 रोज हैं, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, लिहाजा 2/3। सो इट इज ओवर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सेकंड वाला क्वेश्चन 301, इसमें एक कॉलम है, सो इट इज ओवर कॉलम मैट्रिक्स। 3 वाला क्वेश्चन 6 - 4 3 - 2। देखें इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम हैं, यानी कि इसका ऑर्डर है 2/2 विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑर्डर सेम आ गया, इक्वल्स टू स्क्वायर मैट्रिक्स। और हमारा 4 वाला क्वेश्चन 1001, डायगोनल एंट्रीज 1 है, लिहाजा ये वाला हमारा हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और 5 वाला क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6, इसमें हमारा आ गया क्वेश्चन जो 5 वाला है। देखा जाए ना तो ये रो है ना ही कॉलम है, ये एक किस्म का रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ एम। 3/2 इसका ऑर्डर है, इट इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। 6 वाला क्वेश्चन 3 10 - 1, ये रो मैट्रिक्स है। उसके बाद 7 वाला क्वेश्चन 1 0 0, अगर ये 3 0 0 होते तो नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, बट इफ़ देयर इज़ 1 सो इट इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि कॉलम एंट्रीज हैं इसकी। 8 वाला क्वेश्चन 1 2 3 -1 2 0 0 0 1, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिकॉज इट्स ऑर्डर इज 3/3। 9 वाला क्वेश्चन 0 0 0 0 0 0 0, यानी कि इट इज़ अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। अब हमारे 2 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा थर्ड क्वेश्चन है
फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर, यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमने इन तीनों के कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर कर लिए हुए हैं, इसलिए मैं आपको ये कराना शुरू करता हूँ। अच्छा, A इक्वल्स टू 4004 देखा जाए तो इसकी डायगोनल एंट्री सेम है। इट इज़ कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि डायगोनल होगा तो वो स्केलर होगा। डायगोनल इसे इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि अब ये सेम आ गई हैं, तो ये स्केलर है। इट इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स, इट इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स एंड P equals to 2 0 0 minus 1. B matrix equals to 2 0 0 minus 1. ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है, ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इधर उसने हमसे बस ये पूछा हुआ है इसमें से डायगोनल, स्केलर और यूनिट बताएं। आपने इसके ऊपर इतना गौर नहीं करना, ये क्वेश्चन ना तो इतना इम्पोर्टेंट है और ना ही हमारे इतने काम आएगा। 2001 इसकी दूसरी जो डायगोनल ट्राइज है उनकी वजह से ये हमारा डायगोनल है। C इक्वल्स टू 1001 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। D इक्वल्स टू 3000, D इक्वल्स टू 3000 ये हमारा डायगोनल ही हो गया, क्योंकि इसमें भी वही वाला सिस्टम है। E वाला जो क्वेश्चन है उसमें उसने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन की हुई है। 5 - 3 इक्वल्स टू 2, 0 0 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, ये आ गया 2002। सो इट इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। फाइंड द नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, लेट A be a matrix, A एक मैट्रिक्स है, then its negative -1 is obtained by changing the sign of all the entries of A। A की एंट्रीज अगर हम चेंज कर देंगे तो वो हमारा नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स यानी कि -A में ऑब्टेंड हो जाएगा। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है -1 से। अगर इसकी एग्जांपल पर आते हैं, 1 - 2 3 4, इसका नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स आ गया 1 प्लस माइनस माइनस -1 2। जब माइनस उसके साथ पहले है, इसके साथ ही हमने माइनस और लगाया, इसलिए हमारी जो लॉ होते हैं माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, ये हमारे लॉज के अकॉर्डिंग ये हो गया प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 प्लस 3 एंड माइनस प्लस 3, ये हो गया -3 और 4 आ गया हमारा -4। सो हमारे क्वेश्चंस आ गए A B C D एंड E। फाइंड नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स A B C D एंड E व्हेन A की वैल्यूज़ है A 1 0 -1, 1 माइनस में हो गया, 0 के साथ कोई साइन नहीं होता, वो उस तरह ही नेचुरल होता है, और जो -1 है वो +1 हो गया। बी वाला क्वेश्चन, B इक्वल्स टू 3 - 1 2 1, 3 माइनस में हो गया, -1 प्लस में हो गया, 2 जो प्लस में था वो माइनस में हो गया, और 1 जो प्लस में था वो माइनस में हो गया। इसका इसी तरह अकॉर्डिंग हम देखते हैं इसका। बाकी सारे क्वेश्चंस तो ये ऐसे होते हैं। इसमें डी वाला क्वेश्चन एक मुश्किल है, वो मैं आपको करवा देता हूँ। -3 2 -4 5। आपने घबराना नहीं है कि ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, ये तो सोल्व पता नहीं क्या होगा इसमें भी लॉ वही लगना है, जो प्लस होंगी वो माइनस, जो माइनस होंगी वो प्लस। वरना तो लोग कहते हैं जी इसमें ये भी हो जाता है, इसमें ऐसे होता है, इसमें ऐसे। इसका आसान लॉ ये है कि प्लस को माइनस में कर दो और माइनस को प्लस में। -3 +3 हो गया, -4 +4 हो गया, 2 -2 हो गया, 5 -5 हो गया। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके 2 या 1 के आने के चांसेस तो पक्के ही होते हैं। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इन मैट्रिक्स के ट्रांसपोज
ऑब्टेन कीजिए, यानी कि इनके मैट्रिक्स बताइए। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन पर आते हैं। If a matrix obtained by the changing the rows into column or columns into rows of a matrix is called transpose of a matrix. If A is a matrix, A एक मैट्रिक्स है, then its transpose is denoted by A और small t, जैसे स्क्वायर या क्यूब नहीं लगाते वैसे ही t, A t। उसके बाद हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। A इक्वल्स टू 0 1 -2 कॉलम मैट्रिक्स, ये हमारा आ गया। कॉलम को हमने रो में कर दिया, यानी कि एंट्राइज को हमने नहीं हिलाया, पर जो 0 1 -2 था हमने इसको लाइन के ऊपर लिख दिया। लाइन से नीचे जाता था हमारा, हमने इसको लाइन के ऊपर लिख दिया। 0 उधर ही रहा, 1 दूसरी एंट्रीज पे आ गया, और -2 इधर तीसरी पे था, हमने इधर रो में भी उसको -2 की जगह पे ही लिखा, पर ये हो गया हमारा रो मैट्रिक्स। बी वाला क्वेश्चन, b इक्वल्स टू 5 1 -6, ये तो है ही रो मैट्रिक्स। इसको कॉलम में करेंगे 5 1 -6 को, 5 हमारा उधर ही रहेगा, फर्स्ट वैल्यू है। 1 हमारा कॉलम की जगह में आ गया, यानी कि 5 के नीचे वाली लाइन में 5 1 -6 थर्ड वाले कॉलम की थर्ड एंट्रीज में आ गया। b इक्वल्स टू 5 1 ओवर -6, 5 1 -6 ओवर, बोलने में ये ओवर बोलते हैं, वरना ये इसको पढ़ते ऐसे हैं 5 1 -6। ये रो मैट्रिक्स था, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। सी वाला 1 2 3 -1 3 0, ये तो एंट्रीज ज़रा बड़ी हो गई, इसलिए हम इसको करेंगे ऐसे 1 2 2 -1 3 0, इसको हम करेंगे 1 2 3। पहली कॉलम मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3, यहाँ आप 1 2 को ले लें जो रो मैट्रिक्स है, पर कॉलम में कर लेते हैं 1 2 3, इसको हमने सीधा लिख दिया लाइन के ऊपर। तो 2 -1 0, उसको हमने लाइन के नीचे लिख दिया, क्योंकि 2 -1 0 रोज़ को कॉलम में करना है और कॉलम्स को रोज़ में। डी वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल इस तरह का ही है, 2 3 0 5, इसका आंसर आ जाएगा 2 0 3 5, रोज़ और कॉलम्स, रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में करने से। उसके बाद ई वाला क्वेश्चन 2 3 -4 एंड 5, इसका हमारा आंसर आ जाएगा 2 -4, 2 के नीचे 3 और -4 के नीचे 5। एफ वाला क्वेश्चन 1 2 3 4 1 3 2 4, हमारे इसके 5 क्वेश्चन हो गए। 6 वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद ये जो हम अभी इसमें तो ये कर रहे हैं ना, ए टी एंड टी का होल स्क्वायर, एक हमारा रह गया था लास्ट वाला क्वेश्चन, वेरीफाइड दैट इफ ए इक्वल्स टू 1 2 0 1 और बी की वैल्यू उसने दी हुई है बी इक्वल्स टू 1 1 2 0, देन ए का ट्रांसपोज, फिर जो वैल्यू निकली होगी उसका होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। क्या ए का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज ए के इक्वल है? लिहाजा इस क्वेश्चन से आपने घबराना नहीं है, तो पता नहीं क्या क्वेश्चन है, ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज क्या होता है। देखें, ए का ट्रांसपोज लिया, रोज़ को कॉलम में किया और फिर कॉलम्स को रोज़ में कर दिया, यानी कि जो हमने वैल्यू शुरू की थी वही हमारी वैल्यू वापस आ गई। और फिर हमने प्रूफ कर दिया कि ए टी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, ये हमारा प्रूफ हो गया। इसका हम करते हैं बी वाला क्वेश्चन जो मुश्किल है। बी वाला क्वेश्चन इसका होगा 1 1 2 0, पहले इसका हमने लिया ट्रांसपोज, पहले इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आ जाएगा 1 2 1 0 1, फिर इधर राइट हैंड पे 2, फिर 1 और 0। उसके बाद इसका होल का ट्रांसपोज लेंगे, फिर वो जो 1 2 और 1 0 हुआ था वो हमारा आ जाएगा 1 1 2 0। और अपनी राइट हैंड साइड पे जब हम वैल्यू फिक्स करेंगे इसकी, तो वो वैल्यू आएगी 1 1 2 0, यानी कि दोनों साइड हमारी प्रूफ हो गई, वो दोनों सेम हैं।
इसका चलो मैं आपको ए वाला क्वेश्चन भी करवा देता हूँ। ए की वैल्यू है 1201, 1201। देखा जाए तो ये उन्होंने खुद भी ट्रांसपोज लिया हुआ है 1201 और 1210 को, 1120 को। ए का ट्रांसपोज लेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी, बी का फिर ट्रांसपोज लेंगे ए की वैल्यू, और ए इक्वल्स टू ए। सो दुआ में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर कोई कंक्लूजन हो तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। अल्लाह हाफिज़। इतनी देर के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें।